स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का टॉपिक हम लोगों का है झारखंड पीजीटी टीजीटी कॉमर्स अकाउंटिंग, जो कि कल मैंने जो क्वेश्चन करवाया था 28 तक। ओके, अभी हम लोगों का चल रहा है यहाँ पे क्या, ये जो टॉपिक हम लोगों का है कंपनी अकाउंट से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 तक हो चुका है, 29 से अभी हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, खास करके आपका टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका सिलेबस में आप देखे होंगे ये टॉपिक है ही, है ना। तो चलिए, झारखंड का हाई स्कूल का वैकेंसी के लिए आप तैयार हो जाइए। और कॉमर्स से हैं आप तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा आपका। कॉमर्स पीजीटी एंड टीजीटी, ओके, पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों को मद्देनज़र देखते हुए इसका पैटर्न को, ये दोनों का पैटर्न को, है ना, पूरा शामिल किया गया है, जो कि आपका आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। ओके, तो कंपनी अकाउंट से है, उसके पहले मैंने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लास मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सब क्लास मिल जाएगा, बस आपको कहीं नहीं जाना है। गुरुजी कॉमर्स के प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको, और वहाँ झारखंड पीजीटी टीजीटी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, बस वहीं पे आप देखेंगे। और चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे देखिए, अंडर विच हेड फॉलोइंग रिवेन्यू आइटम्स, यहाँ देखिए अंडर विच हेड फॉलोइंग रिवेन्यू आइटम्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी क्लासिफाइड और शोन, है ना। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उसे क्लासिफाइड किया जाएगा और दिखाया जाएगा, वो है सेल्स रिवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, है ना, रेंडर्ड और सेल ऑफ स्क्रैप, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स एंड गेन प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इस आइटम जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इस आइटम का जो हेडिंग है वो क्या होगा, यही आपसे पूछा है। मैंने कल आपको करवाया था बहुत सारे आइटम्स एंड हेडिंग एंड सब हेडिंग। ठीक है, हेड और सब हेड के बारे में मैंने कल ही क्वेश्चन करवाया था। बस यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए यहाँ पे, ये जो सेल्स है ना, सेल्स किस में आएगा, तो ये किस हेड में आता है सेल्स, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, सेल्स जो आता है आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का हेड में। रिवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, ये किस में आएगा, तो देखिए रिवेन्यू है ना, रिवेन्यू है, तो ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का हेड्स में आता है। नेक्स्ट देखिए, सेल, सेल जहाँ भी दिख रहा है आपको, सेल्स ऑफ स्क्रैप, ये तो सेल्स, ये क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। क्लियर है ना, ये क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और नेक्स्ट इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन, तो ये क्या है, इनकम है, किस तरह का, तो अदर इनकम का हेड्स में आएगा ये आपका। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो सेल किए हैं उसमें प्रॉफिट आ रही है। क्लियर है, तो ये भी आपका अदर इनकम आएगा। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स ये किस लिए है, आप लोगों को डाउट को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपके स्क्रीन के सामने रहा, अंडर विच हैड फॉलोइंग रिवेन्यू आइटम ऑफ फाइनेंशियल कंपनी क्लासिफाइड और शोन, यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनी है ना, जो इसको किस हेड के में रखा जाएगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। और चलिए आप कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे। और यहाँ पर विष्णु कुमार आए हैं, गुड इवनिंग विष्णु जी, कैसे हैं आप। और यहाँ पे देखिए, तो ये आ गया आपका, ये क्वेश्चन है और ये किस हेड में आएगा। देखिए एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आपका आएगा। यहाँ पे ये गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये किस में आएगा, तो मैंने आपको बताया था ना अभी फिलहाल में, गेन मतलब कोई भी एसेट्स को आपने बेचा, है ना, वो जो एसेट्स को आपने बेचा तो वो क्या आएगा, तो अदर इनकम आएगा। ठीक है, रिवेन्यू आता है फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी, ये भी आपका अदर इनकम है। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन का जवाब देना आपको
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो ये आपका अदर इनकम का हेड्स में जाएगा। और रिवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी रेंडर्ड, ये भी आपका अदर इनकम में जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप, है ना, सेल ऑफ स्क्रैप ये भी अदर इनकम में जाएगा। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए ये इंटरेस्ट अर्न्स ऑन लोन्स, है ना, तो ये इंटरेस्ट अर्न्स ऑन लोन ये कहाँ पे जाएगा, देखिए यहाँ पे ये अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दे दिया है ये लोन से आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो है मनी फ्रॉम ऑपरेशन नहीं, ये आपका अदर इनकम में जाएगा, अदर इनकम। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट किया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो ये भी आपका अदर इनकम में है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ है बेचे तो ये भी अदर इनकम में जाएगा, सारे आइटम में आपका अदर इनकम में जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अंडर विच हेड फॉलोइंग रिवेन्यू आइटम्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी क्लासिफाइड और सोन, तो गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल्स, है ना, तो ये किस में जाएगा, गेन ऑन प्रॉफिट ऑन सेल्स। और यहाँ पे आए हैं कविता कुमारी, गुड इवनिंग कविता जी, और आपका अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में स्वागत है आप सबों का। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये गेन ऑफ प्रॉफिट, गेन या तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये आपका अदर इनकम में जाएगा। फिर रिसिप्ट्स और फॉर अरेंजिंग लोन्स, ये आपका किस में जाएगा, अरेंजिंग लोन्स, है ना, ये भी आपका ये आपका जाएगा किस में, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, गिवन है, तो ये अदर इनकम में आएगा। गेन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, तो ये आपका किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट से आ रही है, तो ये भी आपका अदर इनकम में जाएगा। और सेल्स ऑफ मिसलेनियस आइटम्स, ये भी आपका अदर इनकम में जाएगा। क्लियर है ना। तो एक मिनट यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इसमें ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर करना, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है इस क्वेश्चन से आपको। आप कैसे निकालेंगे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल दे रखा है 5 लाख, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल 25 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल कितना 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने का ये तरीका है आपका। देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, ये लेस कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए 5 लाख प्लस 25 लाख, तो 5 लाख और 25 लाख कितना होता है, 30 लाख, है ना, उसमें से 4 लाख लेस करिएगा तो 26 लाख आएगा आपका। तो ये 26 लाख आपका हो गया क्या, तो मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो ये मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ गया आपका। राइट आंसर कितना, 26 लाख राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, इससे अभी आपको बनाना है, बस तरीका वही आप फॉलो करेंगे जो मैंने अभी बताया। सबसे पहले इसमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना है, इससे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 2.5 लाख दे रखा है, फिनिश गुड्स 1 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल 2,25,000, फिनिश गुड्स दिया हुआ 75,000। और यहाँ पे देखिए ये 75,000 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं भी अच्छा से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान देंगे, ये रहा आपका 75,000 रुपया। ओके, देखा 75,000 रुपया, फिनिश गुड्स यहाँ पे दिया हुआ है 75,000 रुपया, और रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख रुपया। ओके, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स। बस यही फॉर्मूला है, आपको और कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ और भी आइटम जो दे रखा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्लियर है ना, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का जो फॉर्मूला है ओनली आपको ओपनिंग इन्वेंट्री या तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसी 3 आइटम से आपका बन जाता है क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पर आपको मिला क्वेश्चन, यहाँ पर फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि लेकिन ये फिनिश गुड्स देख के आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है, क्योंकि ये कहाँ का आइटम है पता है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हम लोग निकालते हैं ना वहाँ का, है ना, इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी काम नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे
और भी कोई डाउट यहाँ पे देखिए लिया हुआ रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द कितना 15 लाख। तो ये तो मैंने बताया आपको परचेज ऑफ मटेरियल है ना, इसका तो काम होगा यहाँ पे, समझ में आया। तो बस यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए 2,50,000 आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है और प्लस में 15 लाख परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है। माइनस में आपका 2,25,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर 2,50,000 और 15 लाख 17,50,000 में 2,25,000 चला जाएगा तो 15,25,000 आएगा, आपका राइट आंसर, क्लियर है। तो चलिए अंजलि कुमारी, गुड इवनिंग अंजलि जी, कैसे हैं आप? आपका अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में हर दिन की तरह आज भी स्वागत है। बस रोज़ आप प्रतिदिन यहाँ पे जुड़ेंगे लाइव क्लास में, आपको कॉमर्स का विशेष जानकारी मिलेगी। और ख़ास तौर पर अभी जेटेट जो झारखंड का जेटेट हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, और जो अदर स्टेट से देख रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं है। ये वीडियो जैसे यूपी टेट, यूपी टीजीटी और पीजीटी है ना, एमपी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उनके लिए खास तौर उनका ध्यान रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। और ये जो 12th कर रहे हैं उनके लिए, जो सीए सीएमए कर रहे हैं उनके लिए, तो सभी के लिए मैंने चैप्टर को स्टार्टिंग लेवल से पढ़ाया ताकि सभी स्टूडेंट को यहाँ पे मजा आ जाए, क्लियर है ना। जो लोग सीएमए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आया? ये नहीं है कि झारखंड पीजीटी टीजीटी क्लास चल रहा है तो आप लोग नहीं देख सकते, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, सभी के लिए बहुत फायदे हैं। जो लोग पढ़ाते हैं उनके लिए भी बहुत फायदे हैं, क्योंकि ये आपका टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं ना, तो वही सब टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, कुछ उसका संपूर्ण नॉलेज है ना, संपूर्ण जानकारी। और यहाँ पर आए महेंद्र चौहान, और ये राम राम सर जी, राम राम राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, है ना। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 34 आपका, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैंने अभी बताया था इसके पहले 33 क्वेश्चन ना। बस यहाँ पे देखिए आप सीखेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको ये डाउट कम खत्म हो जाएगा आपके मन से कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। तो बस आइए आप हमारे साथ और जुड़ जाए सभी लोग। बहुत कम ही लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, कम से कम जितने लोग हैं सेशन को शेयर करिए जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन आपका 34 आपके स्क्रीन के सामने आपका वेट कर रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 3,50,000 और फिनिश गुड्स दिया 75,000। मैंने आपको बताया था फिनिश गुड्स का काम नहीं है यहाँ पे, क्लियर है ना, क्योंकि हम लोग मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं, आपको आगे जाने की बात नहीं कर रही है, इसलिए यहीं पर हम लोग जाएंगे। स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 3,25,000, फिनिश गुड्स देखिए यहाँ पर दे रखा है 85,000, इसका भी काम नहीं होगा। स्टॉक इन ट्रेड 1.5 लाख दिया हुआ है, यानी कि एक है आपका ओपनिंग और एक है आपका क्लोजिंग। और यहाँ पे आए लक्ष्मी कुमारी, गुड इवनिंग लक्ष्मी जी, देखिए यहाँ पे लक्ष्मी का आगमन हुआ है। चलिए स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में, और सेशन को शेयर करिए ताकि और यहाँ पे आ जाए, है ना। चलिए जल्दी से सब सेशन को शेयर करिए। ये रहा आपका, उसके बाद बोला परचेज ड्यूरिंग द ईयर, रॉ मटेरियल 17,50,000, स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख रुपये यहाँ पे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या लगता है, ओपनिंग इन्वेंट्री लगता है ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है ना। तो 3,50,000 आपका ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओके, समझ में आ रही है बात। ज़्यादा सारा आइटम दिया हुआ, आपको आइटम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन के लिए डाल देता है ना। आपके अंदर यदि नॉलेज है, आपको पता है यहाँ का ये क्या क्या क्रिटेरिया फुलफिल करेंगे जो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा, तो आपको कभी भी क्वेश्चन बनाने में हेजिटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे 3,50,000 ये रहा आपका, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 17,50,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये रहा आपका 3,25,000, ठीक है। चलिए सेशन को शेयर करिए जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग को करते रहना है। देखिए यहाँ पर आए हैं कुमार दीपक, गुड इवनिंग दीपक जी, कैसे हैं आप? और वाह, कहाँ से हैं आप, ये भी कमेंट करेंगे और सेशन को शेयर करेंगे, और यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना आपको, ठीक है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है ना। तो 3,50,000 मैंने आपको बताया था ना, ये सारे चीज़ जो फालतू के डाल दिया है ना इस क्वेश्चन में, आपको इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको क्राइटेरिया पता है, क्योंकि आपको ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने आपको पता है ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था पहले,
ओके, तो यहाँ पर 3,50,000 प्लस रॉ मटेरियल परचेज, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 17,50,000 माइनस 3,25,000, तो 3,50,000 और 17,50,000 कितना हुआ, 21 लाख हुआ ना। 21 लाख में 3,25,000 लेस करेंगे तो 17,75,000 आपका राइट आंसर है। चलिए, समझ में आया आपको आंसर, तो जय हिंद का कमेंट करेंगे आप लोग। समझ में आया होगा तो जय हिंद का कमेंट जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन के सामने आपका ही वेट कर रहा है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स 2 लाख एंड 175,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपको निकालना है। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे का, यहाँ पर फिनिश गुड्स निकालने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पे ये निकालने का तरीका आपका ओपनिंग स्टॉक है माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 2 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 1,75,000 है। बस यही करना है आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, एक परफॉर्मा बना लेना है, ताकि बेहतरीन ढंग से, है ना, जो सिस्टमैटिक हम लोगों का ये प्रोसेस वाई बनाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ डिटेल, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। क्लियर है ना। और ये कविता कुमारी जय हिंद का कमेंट किए हैं, तो जय हिंद, जय भारत। और फिनिश गुड्स है ना, तो इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 2 लाख रुपया का, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,75,000 का। देखिए डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। पहले 2 लाख था, अब कितना आ गया, 1,75,000। यानी कि ये साफ पता चल रहा है 25,000 यानी 25,000 रुपये का डिक्रीज हुआ है हमारा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स में। क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट करिए आप लोग क्लियर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 36 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ओके, कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे आपको यही निकालना है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बस आप कर दीजिए, घटा या बढ़ा यही देखना है आपको, तो चेंज निकल जाएगा हमारा इन्वेंट्री में। यही तो है आपका, इसमें कुछ दम नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है फिनिश गुड्स का 2,50,000 2 लाख। तो यहाँ पे डिटेल के साथ लिखेंगे चेंज ऑफ यहाँ कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या चेंजेज आया यही आपको बताना है। क्लियर है ना। तो इन्वेंट्री में जो चेंजेज आया है तो क्या आया, ओपनिंग में कितना था, 2,50,000 था, क्लोजिंग में कितना हो गया, लेस कर दीजिए 2 लाख, तो बचा कितना 50,000, ये डिक्रीज हो रहा है। फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर या डिटेल अमाउंट लिखेंगे। क्लियर है ना। चलिए, जय हिंद, कुमार दीपक जी कमेंट करते हैं जय हिंद। यहाँ पे देखिए फिनिश गुड्स कैसे निकाला जाता है पता है आपको ना। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे फिनिश गुड्स है ना, यहाँ पे दिया हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री 2,50,000, क्लोजिंग दिया हुआ 2 लाख, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है ना, कितना 50,000 का वैल्यू क्या हुआ, घट गया ना, यानी कि 50,000 का जो स्टॉक था आपका कम हो गया, तो डिक्रीज हो गया। आई होप ये क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो यही क्वेश्चन आपको एक पहाड़ जैसा दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए आप पढ़ेंगे यहाँ पर, और कुछ भी नहीं करना। गुरुजी कॉमर्स में आपको पढ़ना, ताकि आप घर बैठे तैयारी कर सकें आपका मनपसंद टॉपिक। ओके, जो आप टॉपिक चाहते हैं उस पर कमेंट करें आप कमेंट सेशन में कमेंट मैं देखता हूँ, उसी का वीडियो बनाता हूँ। क्लियर है ना। तो चलिए, और लाइव क्लास लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे और मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन के सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट चेंज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे आपको निकालना है चेंज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वहाँ पे मैंने क्या निकाला था, चेंज इन्वेंट्री और चेंज इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स। यहाँ पे हम लोग को निकालना है चेंज इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है आपका 1 लाख और 1,15,000, तो क्या होगा बताइए, ओपनिंग में से लेस करेंगे, क्लोजिंग जो आएगा वही चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे परफॉर्मा बनाएंगे आप ऐसे, पर्टिकुलर डिटेल और अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट का परफॉर्मा ये बन गया ना। यहाँ पे देखिए वर्क इन प्रोग्रेस में दिया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1 लाख रुपया और क्लोजिंग 1,15,000 रुपया, कितना का यहाँ पर डिक्रीज हुआ देखिए। ये देखिए 1 लाख ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 1,15,000 रुपया हो गया, तो यहाँ पर इंक्रीज कर गया ना, इंक्रीज कर गया। देखिए यहाँ पे कितना 15,000 रुपया इंक्रीज कर गया। समझ में आई बात आप लोगों को, 15,000 रुपया का इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है,
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। तो 1,50,000 1,45,000 यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, यहाँ पे कितना है, ओपनिंग में 1,50,000, क्लोजिंग में कितना 1,45,000, ठीक है। तो 5,000 क्या हुआ वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे डिक्रीज इन वर्क इन प्रोग्रेस इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। मतलब 1,50,000 रुपये का काम हुआ था, उसमें से क्लोजिंग 1,00,000 मतलब होना था, और उसमें से 1,45,000 का काम हो गया है, तो बचा कितना यहाँ पर, है ना। तो ये आपका हो गया आपका इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स जो आपके पास लेफ्ट बचा है, क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन रहा आपका 39 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको सॉल्व करना आपको। तो यहाँ पे देखिए 39 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दे रखा है, ठीक है, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए दोनों दे रखा है, अब दोनों में आपको क्या निकालना है, चेंज इन, है ना। तो क्या गलती, क्या चेंजिंग हुआ, तो पहले ओपनिंग में से लेस करेंगे क्लोजिंग को, जो आएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, इसका पर्टिकुलर इस तरह से बनाएंगे आप, पर्टिकुलर से यहाँ पे डिटेल है ये, और ये है अमाउंट, क्लियर है ना। ये डिटेल है, ये अमाउंट है। तो स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक कितना 5,00,000 का, क्लोजिंग स्टॉक कितना 4,50,000 का, 50,000 रुपया क्या हुआ, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, है ना। स्टॉक इन ट्रेड, क्लियर है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये रहा फ्रॉम द फॉलोइंग 40 क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग और क्लोजिंग देने दोनों दे रखा है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है, तो आप ऐसे बनाएंगे ना, देखिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट्स, क्लियर है। यहाँ पे देखिए स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग ट्रेड 5,00,000 और क्लोजिंग ट्रेड 4,00,000, कितना डिक्रीज हो गया, 1,00,000 का डिक्रीज हो गया। पहले 5,00,000 था, अब 4,00,000 हो गया, तो 1,00,000 का डिक्रीज हो गया, क्लियर है ना। समझ में आया बात आप लोगों को। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 41 का, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 कैलकुलेट अमाउंट दैट विल बी shown in the note to accounts on change in inventory of finished goods WIP and stock in trade, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दे रखा है आपका फिनिश गुड्स ओपनिंग 5,00,000, क्लोजिंग 5,50,000, और देखिए यहाँ पर फिनिश गुड्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, और वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये 4,50,000 रुपया और 4,25,000 रुपया, स्टॉक इन ट्रेड 6,50,000 रुपया और 6,00,000 रुपया, क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पे ये रहा आपका, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ on change in inventory of finished goods, work in progress and stock in trade from the following information of hospitality limited for the year ended 31st March 2000 क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए सारे आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये रहा आपका, सबसे पहले हम लोग एक पर्टिकुलर एक परफॉर्मा बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पे फाइनली है ना डिटेल, ये रहा आपका ये, और ये रहा अमाउंट। तो चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, क्लियर है। सबसे पहले फिनिश गुड्स निकालेंगे, तो ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 5,00,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 5,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 50,000 क्या हुआ, 50,000 रुपया क्या हुआ, मतलब पहले 5,00,000 था, अब हो गया कितना 5,50,000, तो 50,000 क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, क्लियर है ना, इंक्रीज कर गया ये, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर लिखे हैं क्या,
इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, ये 50,000 इंक्रीज कर गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस का, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4,50,000 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस करेंगे 4,25,000, तो 25,000 आपका आया क्या है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये डिक्रीज हो गया है। और नेक्स्ट है आपका देखिए स्टॉक इन ट्रेड में ओपनिंग है कितना 6,50,000, क्लोजिंग कितना 6 लाख, तो 50,000 आपका क्या आ गया, ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है ना। तो यहाँ देखिए 50,000 ये जो था आपका, है ना, ये 50,000 आपका देखिए यहाँ पर ये जो था 50,000, सो ये 50,000 इंक्रीज कर गया और यहाँ 50,000 डिक्रीज कर गया है, तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। अब आपको डिक्रीज वाला कितना 25,000 रुपया आया, ठीक है, तो यहाँ पे 25,000 रुपया क्या आया, डिक्रीज आया ना, तो ये आपका राइट आंसर वहाँ पर हो जाएगा, ये तीनों में डिक्रीज इन इन्वेंट्री, है ना, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है, 25,000 ओनली। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। यहाँ पर देखिए सेशन को शेयर करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, from the following information compute the amount be shown in notes to accounts on employee benefit expenses wages 5,40,000 and salaries 7,20,000, bonus 1,05,000, staff welfare expenses 60,000 and business promotion expenses 50,000 रुपया। तो यहाँ देखिए कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट टू बी shown in notes to accounts, है ना, ऑन एम्प्लॉयज बेनिफिट, ये रहा आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखा है, उसमें क्या क्या दे रखा है देखिए, वेजेज है, सैलरी है, बोनस है और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेज है, ये सारे एक्सपेंसेज है ना आपको, ये टोटल सबको जोड़ दीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा 14,25,000। अमाउंट टू सोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज 14,25,000 रुपया हम लोग इसको शो करेंगे। क्लियर है। तो जितने लोग हैं कम से कम एक एक कमेंट कर दें और सेशन को शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो, ये लाइव क्लास चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज वेजेस दे रखा है 2,17,000, सैलरी 3,60,000, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 60,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 20,000, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस 50,000। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे एम्प्लॉय ऑफ बेनिफिट्स वेजेस सैलरी ऑन सेल्फ एंड स्टाफ वेलफेयर 60,000, ठीक है। तो टोटल आया आपका 6,90,000, ये 6,90,000 आया ना, ये क्या है लॉस ऑन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज। क्लियर है। तो ये एम्प्लॉय का बेनिफिट एक्सपेंसेज क्या हो गया, लॉस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, है ना, यहाँ पे देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी the items that are shown in the notes to accounts on finance cost। ओके, जैसे देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग फ्रॉम प्राइस फाइनेंस लिमिटेड, प्रिंस फाइनेंस लिमिटेड। क्लियर है। और देखिए सेकंड में इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन टू बैंक्स, और थर्ड में इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, फोर्थ में दिया हुआ है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ एंड बैंक चार्जेस। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए फर्स्ट में जो बोला आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फ्रॉम प्रिंस लिमिटेड, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फ्रॉम प्रिंस लिमिटेड ये जो होगा यहाँ पे कहाँ होगा, द आइटम्स ऑन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट आर, ओके, फाइनेंस कॉस्ट आर इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग फ्रॉम प्रिंस फाइनेंस लिमिटेड, और इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन एट टू बैंक्स, इंटरेस्ट पेड ऑन द पब्लिक डिपॉजिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ एंड बैंक चार्जेस। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे। आगे देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन ये
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन फाइनेंस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट पेड टू बैंक 75,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 58,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ 27,500 एंड कमिटमेंट चार्जेस 15,000 रुपया। तो ये रहा आपका, यहाँ पे देखिए ये फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड टू बैंक 75,000 रुपया, ओके, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 58,000 रुपया, कमिटमेंट चार्जेस 15,000 रुपया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ 27,500 रुपया। क्लियर है। टोटल जोड़ देंगे तो 1,75,000 आ जाएगा, जो कि अमाउंट टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारा, समझ में आया। तो यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट में सभी लेना है, इसलिए यहाँ पर भी मैंने सभी को लिया था। ठीक है, ये सारे चीज़ को आपको फाइनेंस कॉस्ट में लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ओके, लेवल को बढ़ाना है। यहाँ पे देखिए पूछा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बेस्ट मार्केटिंग लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स ऑन डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 15,500, प्लांट एंड मशीनरी 25,000 रुपया है ना यहाँ पे, और कंप्यूटर 60,000 रुपया, गुडविल रिटर्न ऑफ देखिए यहाँ पे 7,500, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 12,500, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 12,500। देखिए यहाँ पर देखिए कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट्स टू बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में ये क्या किया जाएगा, इसी के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग यहाँ पर कितना है, ये देखिए 15,500 रुपया का, प्लांट एंड मशीनरी तो ये 25,000 रुपया का, और कंप्यूटर 60,000 रुपया का, टोटल 1,05,000 रुपया। ठीक है। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ 7,500 रुपया, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 12,500, टोटल 20,000 रुपया। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल निकालेंगे अमाउंट टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो 1,20,500 रुपया। ठीक है, 1,20,500 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई करना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंसेज। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें से कौन है आइटम जो कि नोट्स टू अकाउंट्स और अदर एक्सपेंसेज में हम लोग लिख सकते हैं उसका हेड में, जो नहीं है उसका नहीं लेंगे आप। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सैलरीज है ना, सैलरीज है, फर्स्ट में आपका दिया हुआ है, पोस्टेज दिया हुआ है, और टेलीफोन एंड इंटरेस्ट इंटरनेट एक्सपेंसेज दे रखा है, रेंट फॉर वायर हाउस, कैरेज इन वाट्स, डेप्रिसिएशन कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अमोर्टाइज्ड, कंप्यूटर हायरिंग चार्ज, ऑडिटिंग फी और बोनस। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको वही आइटम को लिखना है जो कि नोट्स टू अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंसेज में का हेड में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या क्या आता है, तो यहाँ पे लिखना आपको द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंसेज हेड। तो पोस्टेज एक्सपेंसेज ये उसमें आएगा, और देखिए यहाँ पर टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेज आएगा, रेंट फॉर वायर हाउस आएगा, कैरेज इनवार्ड आएगा, कंप्यूटर हायरिंग चार्ज आएगा, और ऑडिट फी आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आता है नोट्स टू अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंसेज में आपका इतना ही आइटम आएगा, एक ऑडिट फी लास्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया है, आई होप समझ में आया। सेशन को शेयर करिए जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, अंडर विच लाइन्स आइटम मेजर हेड ऑफ द स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन, है ना, विल द फॉलोइंग बी शोन। जैसे देखिए सेल्स ऑफ गुड्स, फर्स्ट में दिया हुआ सेल्स ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, और इंटरेस्ट अर्नड, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ओके। और यहाँ पे देखिए परचेज इन ट्रेड, और ये देखिए सैलरी एंड वेजेज, और इंटरेस्ट पेड टू बैंक, और बैंक कैरेज आउटवर्ड। ठीक है।
तो ये सब आइटम का जो होगा मेजर हेड्स आपको ये बताना है, किस हेड्स के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं इसे, ठीक है, यही आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे ये रहा आपका सेल्स ऑफ गुड्स, है ना। सेल ऑफ गुड्स आपका आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स ऑफ गुड्स कहाँ पे आएगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के हेड में आएगा। इंटरेस्ट अर्नड, है ना, तो ये अदर इनकम में आएगा। गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट्स अदर इनकम में आएगा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के हेड में आएगा। और सैलरी एंड वेजेज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेज में जाएगा। और इंटरेस्ट पेड टू बैंक ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। कैरेज आउटवार्ड ये अदर एक्सपेंसेज में जाएगा, ठीक है। तो सारे आइटम्स का मैंने हेड बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। अंडर विच द आइटम्स मेजर हेड्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी विल बी फॉलोइंग बी शोन। यहाँ पे देखिए कहाँ पे शो किया जाएगा, तो ये आइटम है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, है ना। इसका हेडिंग में क्या आएगा, किस हेड के अंदर आएगा, गेन ऑफ प्रॉफिट एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंट्स कंप्यूटर, गुडविल रिटर्न ऑफ, और यहाँ पर कमीशंस पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेज। क्लियर है ना। तो ये सब जो आइटम हैं आपको जो दिख रहे हैं, ये आइटम किस हेड में जाएगा, तो ये देखिए हेड्स। यहाँ पे देखिए हेड्स, बस सेशन को शेयर करने में देरी मत करिए ताकि और स्टूडेंट यहाँ पे आ जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन ये होगा आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आएगा। और यहाँ पे देखिए गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, तो ये भी आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। और यहाँ पे देखिए लॉस इन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये अदर इनकम एक्सपेंसेस से जाएगा। और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंप्यूटर ये डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेज में जाएगा। और गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन एक्सपेंसेज जाएगा। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ये फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। रिपेयर एक्सपेंसेज ये अदर एक्सपेंसेज में जाएगा। क्लियर है। तो ये सारे आइटम्स और ये हेड्स के बारे में मैंने बताया है। आई होप क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आइटम्स एंड हेड्स, ये रहा आपका। इसमें से आपका ये क्वेश्चन में देखिए यही वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, सेल्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल है, डिवेंचर है, अमोटाइजेशन अमोटाइज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, टू द रिटर्न ऑफ 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ बैलेंस शीट, और इस इनकेसेबल लेवल पेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, टैक्स रिजर्व, कैरेज ऑन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आइटम्स है, इसका देखिए यहाँ पे मेजर हेडिंग में क्या आएगा। देखिए फर्स्ट में सेल्स दिया हुआ है, मैंने बताया आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल, है ना, ये अदर एक्सपेंसेज में जाएगा। डिवेंचर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। और अमोटाइज ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, है ना, ये आपका अदर नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ इनकेसेबल लेवल पेबल एट द लीव पेबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और नेक्स्ट यहाँ पे टैक्स रिजर्व ये रिजर्व एंड सरप्लस में रहता है। कैरेज ऑन परचेज ऑफ स्टॉक ये अदर एक्सपेंसेज में। टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंसेज ये अदर एक्सपेंसेज में। क्लियर है ना। ये रहा 51 का क्वेश्चन। और बस आप लोग जितने लोग वॉच कर रहे हैं सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप लोग कमेंट करते रहेंगे ताकि मुझे भी लगे अच्छा। आप लोग सभी लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे 51 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम prepared following the consistent accounting concept, principle, procedure, and also the legal environment in which the business organization operate. These statements are the source of information on the basis of which conclusions are drawn about the profitability and financial position of a company,
so that their users can easily understand and use them in their economic decision in a meaningful way. From the above statement, identify any two values that a company should observe while preparing its financial statement. Also state under which major headings and subheadings the following item will be presented in the balance sheet of a company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए ये कैपिटल रिजर्व और कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एडवांस है, लूज टूल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहली बात यहाँ पे है आपका अंडर द फॉलोइंग मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इन द बैलेंस शीट्स एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंटेड। ये क्या क्या आइटम है? तो देखिए कैपिटल रिजर्व का जो होगा हेड वो शेयर होल्डर फंड्स में आएगा, ये आपको पता है, और सब हेड ये रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कॉल्स इन एडवांस से करंट लायबिलिटीज में जाएगा और यहाँ पे सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। लूज टूल्स करंट एसेट्स में जाएगा और यहाँ पर आपका सब हेड में जाएगा इन्वेंट्रीज में। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लायबिलिटीज में जाएगा और सब हेड आपका जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग। क्लियर है? समझ में आया? देखिए यहाँ पे द टू आइडेंटिफाइड वैल्यू दैट अ कंपनी शुड ऑब्जर्व वाइल प्रिपेयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर। फर्स्ट में क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? कंसिस्टेंसी मतलब आपको लगातार रहना है ना, कंटिन्यूअसली रहना है। और ट्रांसपेरेंसी इसका मतलब है कि जितने भी आपके पास, इसको आप बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, फुल डिस्क्लोजर, जितने भी आपके पास जो भी है वो सभी के सामने ट्रांसपेरेंसी की तरह रख देना, जिसको बोलते हैं पानी की तरह सब साफ साफ बता देना। ठीक है, समझ में आई बात आपको? तो चलिए आज का सेशन को यहीं पे कंप्लीट किया जाता है और मैं मिलूंगा नेक्स्ट में। आपको कहीं नहीं जाना है, गुरुजी कॉमर्स को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचेगा। ओके, तो चलिए टीजीटी का क्लास आपको कैसा लगा, पीजीटी का क्लास आपको कैसा लगा फॉर अकाउंट सेक्शन, ये अकाउंट सेक्शन के लिए आपको कैसा रहा ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आपको, आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं आप वहाँ का कमेंट कर देंगे ताकि मुझे लगे कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच चुका है, ये मुझे जानकारी प्राप्त होगा। मुझे बहुत खुशी होगा कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, पूरा एशिया के हर कोने कोने में वीडियो चला गया है। मुझे उतना अच्छा लगेगा, उतना खुशी मिलेगा, है ना। तो चलिए भारत माता की जय, और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।